जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज करता। बात करते हैं खानदानी तनाज़ा। खानदान में ना जो पहला तनाज़ा है, इसमें बुनियादी तौर पे दो तनाज़े आते हैं। पहला आप कह लें बंटवारे का कह लें, और एक है दूसरा सास बहू का। बंटवारे का जो मसला है ना, वो हर घर में नहीं होता। बंटवारा वहीं पे मसला बनता है जहां पे जो सरबराह है ना, वो ना अहल हो, उसको बिल्कुल, या बीच में कोई बंदा बदनीयत शामिल हो जाए, वरना वो हल हो ही जाता है। वो कोई ऐसा, मेरे ख्याल में मसला वो होना ही नहीं चाहिए। कुरान ने उसमें वाज़ेह असूल दे दिए। मतलब जब हिस्सा है, बंटवारा है, ख़ानदानी तकसीम है कि जी फलाने 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 उसके तरीके हैं, मतलब वो क्या कहते हैं हमारी ज़बान में, वो पर्चियाँ डाल लें, गुणे डाल लें, कोई भी जो भी उसका है। या एक असूल है कि जो छोटा भाई है, 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, 2 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो वो छोटे से शुरू होके आ जाता है। भाई वो 4 हिस्से कर दिए हैं, वो छोटे की बारी है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। जो बड़ा होता है उसको बड़ेपन में वो कहता है जी मुझे आप आखिरी दे दें। अगर कोई नहीं मानता तो वो उसमें पर्चियां डाल लेते हैं, वो हल हो गया। अच्छा, उसमें जो लड़ाई झगड़ा है वो बदनीति पे होता है। अब वो बदनीति है, उसका क्या हल है जी? आप लड़े, फिर मरे। दुनिया चांद पे पहुंची हुई है तो आप इधर ही लड़ लड़ के मर जाए। दुनिया तरक्की कर रही है, जहाजों से तेज रेलगाड़ियां चला रही है। अच्छा, दूसरा जो, ये तो वैसे इसी तरह ही हल हो जाना चाहिए, इसका कोई ऐसा मसला है नहीं। अच्छा, दूसरा जो है ना सास बहू का, ये बड़ा गंभीर सा मसला है। अच्छा, मसला तो ये भी नहीं है, इसमें बुनियादी तौर पे ये हमारे माशरे का ही मसला है। बुनियादी तौर पे मैं इसमें कसूरवार जो है ना, मैं वो वालदैन को ठहराता, माँ बाप को, बेटे के माँ बाप को, और जो बहू है उसके सास ससुर। अलमिया ये है हमारे माशरे का, ट्रेजिडी ये है कि हमारी तरबियत कुछ इस तरह हुई होती है कि हम किसी, नॉर्मली हम किसी को खुश देख के मुतमिन, राजी या खुश नहीं होते। हमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि हम खुद कुछ कभी खुश नहीं रहे होते, ना हमें पता होता है खुशी क्या है। आज से पहले कोई एक नस्ल 20 साल पहले तो वो लड़के की शादी की या लड़की की शादी का एक ही उसकी शर्त होती थी या काबिलियत होती थी कि जी लड़का जवान हो गया, इसकी शादी कर। अच्छा, इसमें जो मेन वजह है ना वो सास की है। अगर बेटा अपनी बीवी के साथ खुश है, कत्ता नजर इसके कि वो बीवी काम करती है या नहीं करती, वो सुबह कितने बजे उठती है, 12 बजे उठती है या सुबह 4 बजे उठती है, छोड़ दे इस बात। उसका रवैया क्या है, इस बात को भी छोड़। अगर वो अपने मियाँ के साथ और उसका शौहर अपनी बीवी के साथ खुश है, तो कोई भी वजह नहीं बनती
कि उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी की जाए। अगर वो काम नहीं करती तो ना करे, जिस तरह आप पहले गुजारा कर रहे थे वैसे ही करें। अगर बेटा उसका शौहर नहीं उसको कह रहा, नहीं दिलचस्पी ले रहा, तो रहने दे। थोड़ा सा इतना सा कर ले कि उसको कहें कि चले आप एक और कर लेना, इसमें सैक्रिफाइस ही करना है, यानी कि बेटा आपका खुश है। आप पहले भी बेटे को रोटी दे रही थे, खाना उसको दे रहे थे, उसके कपड़े धो रहे थे, तो अब भी धो दे, क्या फर्क पड़ा। अगर आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे तो थोड़े दिन में कोई भी इंसान इतना खुद गर्ज और बेहिस नहीं होता कि उसको खुद ब खुद समझना है, क्योंकि दिमाग होता है हर बंदे में, हर इंसान। अच्छा, होता क्या है, हमारे जो सास है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो दूसरी, फर्ज करे इसकी अपनी बेटी, हमारी बेटी अपनी, कोई किसी के घर में ना खुश है ना, तो हम लाशौरी तौर पे उसका बदला अपनी बहू से लेना शुरू कर देते। खुदारा एक तो ये जो है ना कंपैरिजन, और ये जी हमारी बेटी उधर नहीं खुश तो उसको हम बहू को खुश रहने ना दे, तो लाशौरी तौर पे उसका बदला उससे लेते हैं। और फिर एक बात और है, हम सीधा सीधा बैलेंस से सोचते नहीं, बराबरी से सोचते नहीं, अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते। जो बेहतरीन रिश्ते हैं हमारी जिंदगी के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, मानद जन्नत की, उनको हम जहन्नम बना देते, और खुद ही बड़ी कोशिश से, बड़ी जिद्दोजहद से। सास को पहले ये कबूल कर लेना चाहिए उसका ओहदा। ये मैं उस सूरत में बात कर रहा हूं कि अगर आपका बेटा फर्ज करे बेरोजगार है, माँ बाप की कमाई पे पल रहा है, क्योंकि उसी सूरत में वो बहू को मसाइल है ना, वो मोहताज होगी, तो आप अपने बेटे को खुद ही उसकी मोहताजी का एहसास क्यों दिलाते? ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ एक हिसाब से जो पुराना दौर है, जिसमें वालिदैन काम कर रहे हैं, कारोबार चल रहा है, साझा खाता चल रहा है, तो वो बहू ले। आप उसको इसी तरह ही देख लें कि आपकी एक और बेटी, फर्ज करे आपके औलाद 3 है, तो आपकी औलाद 4 हो गई, आपकी औलाद 5 हो गई, और उनको कबूल कर लें। हम शादी करके ब्याह के बहू को घर ले आते हैं, लेकिन उसको कबूल नहीं करते हैं। मियाँ बीवी की प्राइवेसी उसमें मुखल होते हैं। मियाँ को एक बर्गर ला के और छुपा के देना पड़ता है अपनी बीवी को, नहीं तो घर में 6 इंसान है तो 6 के लिए बर्गर लाए, 6 पिज़्ज़े लाए। तो किसी दर्जे में आप उनको आज़ादी दे दें, जो जेब खर्च पहले दे रहे थे वो ही दे दें। मैं ये सबसे गंभीर मसाइल की बात कर रहा हूं कि आपका बेटा काम नहीं कर रहा है। जब काम कर रहा है तो फिर तो उसके 100 हल है ना, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। मसला ये भी नहीं है, ये भी कोई मसला नहीं है। खूबसूरत जिंदगी को, खूबसूरत रिश्तों को मसाइल में ना उलझाए। ये बहुत अच्छी, बहुत थोड़ी सी जिंदगी है, ऐसे ही गुजर जाती है। टॉक्सिक ना बनाए, इसको परेशान ना बनाए,
ना खुद परेशान हो। आप देखेंगे कि आप जब मिल बांट के खाएंगे ना, तो आपको इसमें कितनी तशन्नगी, कितनी तमानियत और कितनी तख्लीकी इसमें क्रिएटिविटी पैदा होगी। जो आपके आगे औलाद पैदा होगी ना, उसकी तरबियत पे, तालीम पे, परवरिश पे इसका कितना मुस्बत असर होगा, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी अपनी शख्सियत कितनी निखर जाएगी, कितनी वाज़ेह हो जाएगी, कितनी मुतमिन हो जाएगी, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप ये ट्राई करें जी। अस्सलाम वालेकुम।